पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। कहीं नदियां उफान पर है तो कहीं पूरा का पूरा गांव टापू बन चुका है। असम में लगातार बारिश से असम में बाढ़ के भयावह हालात बने हैं। कई गांव जलमग्न हैं, जिनका संपर्क शहरों से टूट चुका है। सड़कों और पुलों पर सैलाब है। इस बीच प्रशासन लगातार लोगों से उफनती नदियों से दूर रहने की अपील कर रहा है। ये 6 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं असम की ही। असम के अलग अलग जगहों की देखिए, गोलाघाट की, करीमगंज की, डिब्रूगढ़ की तस्वीर असम के, उसके अलावा बोकाखाट की, इसके अलावा तिनसुकिया की, इसके अलावा नागांव की तस्वीर आप देखिए। ये 6 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो असम में इस वक्त लगातार हो रही बारिश के बाद जो परेशानी हो रही है उसको दिखा रहे हैं। सिक्किम के लाचेन में तो भारी बारिश की वजह से नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सैलाब की आवाज और तेज बहाव से लोग दहशत में हैं। आपको बता दें कि सिक्किम समेत समूचे उत्तर पूर्वी भारत में भारी बारिश और बाढ़ से करीब 40 लोगों की मौत हो गई है। तो सिक्किम में भी बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं हैं। सिक्किम में उफान पर नदियां हैं और नदियों में उफान की वजह से लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। कई ऐसे गांव के लोग हैं जो अब बाहर निकलने के लिए भी डर रहे हैं। तो कई ऐसे इलाके हैं जो कि टापू में तब्दील हो चुके हैं। तो अभी कुछ भी सही नहीं है। अगर इस इलाके को हम देखें, नॉर्थ ईस्ट के सबसे ज़्यादा राज्य जो हैं वो मूसलाधार बारिश से प्रभावित हो रहे हैं। इम्फाल में नदी किनारा छोड़कर रिहायशी इलाकों में जो पानी है वो घुस चुका है और ऐसे में रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी है। सड़कों पर सैलाब और पुल पर तेज बहाव की वजह से लोगों का घरों से निकलना तक भारी पड़ गया है। सिर्फ मकान ही नहीं, खेतों में भी पानी भर चुके हैं। खेतों में पानी घुसने से किसानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आसमानी आफत की ये तस्वीर देखिए, बारिश का सितम, मुसीबत में जिंदगी। सड़क पर सैलाब, घरों में पानी आ चुका है। नदियों को आप देखिए जो कि अब धीरे धीरे रिहायशी इलाकों तक फैलने लगी हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से असम में नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, जो निचले इलाकों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। क्योंकि नदी किनारे बसे गांवों से जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो बेहद ही खौफनाक है। उन्हें देखकर तो लगता है जैसे गांव के बीचों बीच समुंदर सा बह रहा हो, जो सब कुछ लील लेने पर आमादा है। तो ये मूसलाधार बारिश की तस्वीर देखिए, जहां नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। कई इलाकों में आप देखिए, ये गोलघाट की तस्वीर है असम के, जहां गांव के बीच में ही समंदर सा नज़ारा। निचले इलाके डूब चुके हैं। कई लोग अपने आशियाने को छोड़कर सुरक्षित स्थानों तक जा रहे हैं। असम के करीमगंज में तो बारिश और बाढ़ से हालात बद से बदतर हो गए हैं। वहां तो मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क ही बह गई हैं और सैलाब के तेज बहाव की वजह से सड़क के 2 हिस्से हो गए हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए हैं। लोगों का इलाके को छोड़ना मजबूरी बन चुका है और अब देखिए कि किस तरह कुछ लोग एक ही जगह फंस कर रह गए हैं। आशियाने पहले से ही पानी में डूबे हुए हैं। ऊपर से इलाके के दूसरे हिस्से से संपर्क टूटने से लोगों की मुसीबतें दोगुनी हो गई हैं। कई जगह लोग बांस के डंडों को नाव की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस मुश्किल भरे वक्त से बाहर निकल पाए। असम में भारी बारिश, खौफनाक बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। सड़कों ने तो मानो जल समाधि ही ले ली हो। सड़क पर पानी भरने से लोग कहीं आ और जा नहीं पा रहे हैं। रेल सेवाएं ठप हो चुकी हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र और बराक नदी समेत 10 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। तो डिब्रूगढ़ असम की ये तस्वीर आप देखिए, नाव का सहारा ले रहे हैं। ये सब रिहायशी इलाके हैं जहां एक समय पर अच्छी खासी भीड़ रहती है और आना जाना लोग करते हैं, लेकिन क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ा है और इलाके तक पानी आ चुका है और इस वजह से लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। असम में बारिश और बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। अब दो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। एक बोकाखाट और तिनसुकिया की तस्वीर है। दो तस्वीरें जहां भारी बारिश का कहर देखने को मिला। बारिश ने लोगों के आशियाने ही उनसे छीन लिए हैं। तो ये बोकाखाट की तस्वीर आप देखिए, असम की। खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही हैं। और दूसरी तस्वीर तिनसुकिया असम की है। आशियाने छोड़ने की मजबूरी लोगों के सामने आ चुकी है। तो मानसून की वजह से बेहाल असम के नागांव में तो कई इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। लबालब सड़कों को देखकर ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि यहाँ सड़क भी हुआ करते थे। सिर्फ सड़क ही नहीं, भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों तक में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से उन्हें अपने आशियाने छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है और हालात का जायजा लेकर हर संभव मदद का लोगों को भरोसा दिया है। पूर्वोत्तर भारत इस समय बारिश से तबाह हो चुका है। बारिश की वजह से तबाही से जूझ रहा है। असम हो या फिर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर हो या फिर सिक्किम, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश बाढ़ के बीच हालात को संभालने के लिए प्रशासन जमीन पर उतर चुका है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पूर्वोत्तर भारत में बारिश का सितम जारी है। पिछले 3 दिनों से बारिश ने कहर ढा रखा है। अलग अलग राज्यों में बारिश से तबाही मची हुई है। कई लोगों को अपने घरों से पलायन भी करना पड़ा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून जमकर बरस रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, मिजोरम हो, असम हो या त्रिपुरा, मणिपुर, सब जगह भारी बारिश से एक सी तस्वीर निकलकर आ रही है। कहीं नदियों में उफान है तो कहीं गांव टापू बन गए हैं। भारी बारिश से कहीं इमारत गिर गई तो कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सड़कों से लेकर लोगों के मकान तक पानी से लबालब हैं। ये तस्वीरें देखिए। अरुणाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश से हालात बेहद खतरनाक हो गए। अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें नदी को पार करने की कोशिश में एक शख्स सैलाब के बीच फंस गया और अपनी जान के लिए जद्दोजहद करता दिखाई दिया। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी भी पल लकड़ी के पुल को उड़ा दे। नदी पर बना लकड़ी का पुल हर सेकंड तेजी से हिल रहा था, मानो किसी तूफानी समंदर की लहरों के बीच एक कागज की नाव फंस गई हो और नीचे बहती उफनती नदी मानो उसे निगल जाने को तैयार बैठी हो। वहीं सिक्किम के मंगन में भी हाल कुछ अलग नहीं है। कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से नदियों में उफान है। इतना ही नहीं, बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के ट्रिपल अटैक से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। सिक्किम की मंगन नदी के तेज बहाव और लैंडस्लाइड की वजह से कई पुलों को नुकसान भी पहुंचा है, जिन्हें एहतियातन प्रशासन ने बंद कर दिया है, ताकि उफनती नदियों से लोग दूर रहें और किसी हादसे का शिकार न हो जाएं। मिजोरम के लोंगतलाई में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश की वजह से लोंगतलाई में एक इमारत ढह गई, जिसे देखकर वहां रह रहे लोग सहम गए। हालांकि इमारत ढहने की सूचना मिलते ही प्रशासन की रेस्क्यू टीम फौरन हादसे वाली जगह पहुंची और फौरन राहत और बचाव का काम तेजी से शुरू कर दिया। असम में तो मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। क्या नदियां, क्या नाले, सभी पानी के आगोश में समा गए हैं।
असम में ब्रह्मपुत्र तीस्ता नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ब्रह्मपुत्र नदी की तस्वीरें देखकर तो लगा मानो नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया हो। नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर रहा है, जिसने लोगों की मुसीबत में इजाफा कर दिया है। असम के लखीमपुर में तो कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। लबालब सड़कों को देखकर ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि यहाँ सड़क भी हुआ करती थी। सिर्फ सड़क ही नहीं, भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों तक में पानी भर गया, जिसकी वजह से उन्हें अपने आशियाने छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मणिपुर का इम्फाल तो पूरा का पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। इम्फाल के प्रशासन ने एक ड्रोन वीडियो जारी किया, जिसमें इम्फाल में सड़कों से लेकर लोगों के मकान तक पानी में डूबे दिखाई दिए। त्रिपुरा के अगरतला में भी लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की नींद उड़ी हुई है। त्रिपुरा में नदियां उफान पर हैं और सड़कें तो पानी में गायब ही हो गईं। लोगों के बेडरूम से लेकर किचन तक पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गईं। हालात को देखकर ऐसा लगता है कि बारिश का कहर अभी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।